सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखे समय की धारा, अभी अभी मंगलवार का प्रारंभ, प्रभात का प्रागट्य, दोपहर, मध्याह्न और संध्या समय प्रकट होने को जा रहा है। मंगलवार का पवित्र समय, संध्या समय। मैं आपको ले चलता हूँ नित्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है वो मेरे साथ जुड़ते गए। बचपन में मैं जब गांव में था, एक समय मुझे याद है, ठंडी का मौसम था और कश्मीर होकर एक युगल हमारे घर आया था। उसने एक साल भेंट की मेरे पिताजी को। बहुत ठंडी थी। मैं एक कोने में बैठा था, लालटेन का प्रकाश था पूरे रूम में। वो कमरा ऐसा था जहाँ मैं हर रोज शाम दुर्गा राग का श्रवण करता था एकांत में बैठ के। अब जो साल है वो मेरे पिता, बहुत ठंडी थी, मैं एक कोने में लेटा हुआ था, तो आकर वो मेरे ऊपर डाल देते हैं। जैसा वो साल मेरे ऊपर डालते हैं, मुझे एक प्रकार की सुगंध का अनुभव हुआ। पहले मुझे लगा कि ये साल की ही सुगंध है, लेकिन मैं परिचित था कि जब जब मैं राग का श्रवण करता था, जो अवकाश से प्रकट होता है राग, जो कुछ हम कहते हैं, जैसे कविता प्रकट करते हैं, नृत्य प्रकट करते हैं, संगीत प्रकट करते हैं, सब कुछ अवकाश में है, वहाँ से उतरता है। मैं परिचित था कि ये सुगंध, पवित्र सुगंध, ये साल की सुगंध नहीं है। थोड़ी देर में मेरी आंख के समक्ष सब बैठे ही थे, लेकिन एक अजीब सा वस्त्र में देखूं, अद्भुत वस्त्र। ये वस्त्र और उसके साथ कुछ जो कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मेरा सूक्ष्म संबंध बनता है कथकली नाट्यम से। बहुत सालों के बाद यहाँ पर मेरे लिए एक वस्त्र आया। जैसा वो वस्त्र आया कथकली में जो पहनते हैं, मुझे स्मरण आया कि ये वस्त्र का दर्शन मैं जब छोटा था तब मैंने इस जगह पर किया है। यहाँ से कथकली का संबंध कितना सूक्ष्म होता है वो मेरे साथ जुड़ा। आगे की मैं एक बात बताता हूँ। उस वक्त मैं जामनगर में था। शाम को हमारे घर में जितने भी सभ्य थे, सब चलने के बहुत शौकीन थे। शाम को बच्चों के साथ सब जो वडील थे, यहाँ तक कि जो मेहमान आते थे, बहुत मेहमानों की अवर जवर रहती थी हमारे घर पर, क्योंकि हमारा मेडिकल का कुटुंब था। सारे मेरे 2 भाई, पिता सब डॉक्टर थे, तो जो हमारे सगा संबंधी थे, मेडिकल की रिक्वायरमेंट थे, वो हमारे घर पर ही आकर रुकते थे। उनके सब जो रिलेटिव्स आते थे, उनको लेकर शाम को हम जो वडील थे घर के, हम सबको, बच्चों को लेकर वो 2.5-3 किलोमीटर दूर जो तालाब था वहाँ पर ले जाते थे घूमने के लिए। अब कैसा होता है, एक जगह पर सब रुक गए। उस वक्त तो ये मुझे पता नहीं चलता था। आज मुझे पूरी घटना मैं आपको बता सकता हूँ कि ये किस तरह से होता है। एक जगह पर रुक गए। अब वो ऐसी जगह थी जहाँ पर सब व्यस्त है, कोई अपने कुछ देख रहा है, ये वो कर रहा है। मैं अकेला एक कोने में खड़ा था। अचानक मेरी कान पर घुंघरू की आवाज़, पहली बार इस जन्म में मैंने उस जगह घुंघरू की आवाज़ पहली बार सुनी। और ये आवाज़ इतनी मधुर कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ मिल रहा है। और वहाँ पर भी इस तरह की सुगंध मुझे अनुभव में आए,
सुगंध। मैंने औरों को पूछा, क्योंकि बगीचा का ही माहौल था, मैंने औरों को पूछा कि आपको इस तरह की कोई सुगंध अनुभव होती है? हाँ, सब कहते हैं बगीचा है तो फूलों की सुगंध तो आएगी, लेकिन मुझे पता चल गया कि केवल बहिर्जगत के फूलों की सुगंध नहीं है। लेकिन उस वक्त से ये घुंघरू की आवाज़ मेरा पीछा करती रही। रात को भी जब मेरी नींद खुल गई, इस तरह के घुंघरू की आवाज़ मुझे सुनाती रही। ये और इस तरह की सुगंध उसके साथ साथ मुझे रात को भी अनुभव में आने लगी। ये किस तरह से होता है मैं आपको कहूँ। पवित्र प्रेरणा शक्ति जब हमारा संपर्क करती है तो इस तरह की एक सुगंध हमें अनुभव में आती है। ये बाद में मुझे पता चला, उस वक्त नहीं। लेकिन यहाँ से, ये घटना से मेरा संबंध कथक नृत्य के साथ हो गया। जैसे कथक नृत्य मेरे साथ साथ प्रवाहित होने लगा। मैं अंदर से कुछ अनुभव करूं, लेकिन मेरा शरीर उस वक्त असमर्थ था कि मेरे भीतर जो घट रहा है उसको मैं किस तरह से अभिव्यक्त करूं। अब मैं आपको ले चलता हूं आज की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर, जिसमें मैं 3 प्रार्थनाओं की अभिव्यक्ति, नृत्य सबर अभिव्यक्ति प्रकट करने को जा रहा हूँ। प्रथम देवी की रचना है, देवी की अभिव्यक्ति जो राग किरवाणी में निबद्ध है। दूसरी रचना गुरुवंदना जो राग आभुगी में निबद्ध है। और तीसरा तिल्लाना, जिसे नृत्य शास्त्र में तिल्लाना कहते हैं, आध्यात्मिक नृत्य शास्त्र में इसे कहते हैं, जो आध्यात्मिक नृत्य का रूप है, इसमें इसे कहते हैं परम गति, मोक्ष गति, मुक्त गति, जो राग सुरती में निबद्ध है। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों को स्पर्श करते हुए नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।